हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में कि अगर हमको n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। n यहाँ पर क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं गिवन हो तो उनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी ने इससे पीछे वाली वीडियो में हमने किया था कि सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले, लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर हमको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। 1 से 60 तक लगातार कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अगर आपसे पूछ ले कोई भी संख्या दे दे, 1 से 60 50 100 कुछ भी नंबर हो और वो कंटिन्यू हो, लगातार मीन्स कंटिन्यू, तो उनका हमको योग पूछता है तो हम ये फॉर्मूला का कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले 1 से 60 वर्गों का पूछा, प्राकृतिक संख्याओं का योग का वर्गों का योग निकाला, यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, 59 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। हमारे पास यही सीरीज बनेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला n हमारे पास के कहाँ तक 60, तो 60 इंटू 60 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 60 मल्टीप्लाई 60 प्लस 1 61 मल्टीप्लाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई करें 120 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 121 अपॉन 6, ये हो जाएगा 10। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमारे पास आएगा 73810, ये आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, वर्गों का योग फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है n लगातार प्राकृतिक संख्या को वर्गों का योग, लेकिन सेकंड पॉइंट हम करते हैं n लगातार सम प्राकृतिक, सम बोले तो इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स। अगर हमको इवन नंबर्स गिवन हो और उनके वर्गों का सम हमको करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो ध्यान से देखिए, 2n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अगर हमको 1 से 60 तक सम यानी कि इवन नंबर्स हो, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, के वर्गों का योग फाइंड आउट करना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। कहाँ तक, 60 तक सम का पूछा है तो वही बात है, मेन जैसे हमने पीछे निकाला सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का निकाला है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं 60 नंबर हमारे पास, लेकिन हमको पता है 60 में 1 से 60 तक सभी हमारे पास इवन नंबर्स नहीं होते, जिसमें हाफ इवन होते हैं और हाफ ओड होते हैं, ठीक है। तो सम के लिए हम निकालते हैं इवन नंबर के लिए तो उसका हाफ करना होता है, ठीक है, चाहे हम सम का निकालें या विषम का निकालें। तो हमारे पास कितने नंबर आएंगे, 30। तो हमारी n की वैल्यू यहाँ पे हो गई है 30, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स है, तो इसके अंदर 1 क्या है, ओड है, 2 इवन है, 3 ओड है, 4 फिर इवन नंबर है, तो एक छोड़ एक, यानी कि हाफ हमारे इवन नंबर है एंड हाफ हमारे ओड नंबर। इसलिए जो n की वैल्यू लेते हैं उसको हम क्या करेंगे, हाफ करके लेंगे, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें फॉर्मूले में पुट कीजिए, n की वैल्यू क्या है 30, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 30 इंटू 30 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, या पहले कट कर दीजिए, 10 हो जाएगा, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई 20, ठीक है, और इनको जब आप सोल्व करके लिखोगे ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 61 31 को 20 से मल्टीप्लाई 6 20 और इसका 60 प्लस 1 61, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 37820, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने पढ़ा है इवन नेचुरल नंबर, ऐसे सेम अगर हम विषम संख्याओं का निकालेंगे यानी कि ओड नेचुरल नंबर्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है,
विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एन 2n + 1 2n - 1/3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं n की तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके लिए मान लीजिए हमारा वही क्वेश्चन है 1 से 60 तक अगर निकालना हो और नेचुरल नंबर्स यानी कि विषम प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमने सब में हाफ किया था ऐसे हमारा विषम में भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या चाहिए हमारा, डायरेक्ट करके बताते हैं इसमें 30, क्योंकि हाफ नंबर लेना है सम या विषम के अंदर। तो n की वैल्यू 30 आ गई, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, ठीक है। n क्या हमारा 30 इंटू 2 × 30 + 1 2 इंटू इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं n की जगह हमने 30 रखा -1/3 3 से कट हो गया 10, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 10 × 60 माइनस करेंगे 59, सॉरी अपॉन में 3 तो है नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 35990, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग हमें फाइंड आउट करना सीखा। अब हमने सम, विषम और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग सीख लिया है, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम पूछा जाता है कि अगर हमको इवन एंड ओड नंबर दोनों के वर्गों का योग पूछा जाए तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका करते हैं, दोनों का योग कैसे निकालते हैं। तो इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, अभी तक हमने 3 पॉइंट किए कि प्राकृतिक संख्याएं, इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स, उनके वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। इसमें हम दोनों पढ़ेंगे, अगर हमारे पास कोई सीरीज है जिसके अंदर इवन एंड ओड दोनों नंबर्स हमें गिवन हो तो उसका हम कैसे वर्गों का योग निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n × n + 1 n + 2/6। अगर हमें दोनों नंबर गिवन हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इवन एंड ओड नंबर्स का फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो आप दोनों में अगर ये फॉर्मूला भी लगाएंगे उससे भी हमारा आंसर सेम आएगा, ठीक है। वैसे तो इवन का फॉर्मूला अलग है, ओड का अलग है वर्गों का निकालने का योग में, लेकिन अगर आप दोनों में अगर ये फॉर्मूला पुट करते हो तभी हमारा आंसर सेम आता है। चलो हम देख के बताते हैं, 1 से 60 तक हमने निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन वर्गों का योग, ठीक है, सेम यही ओड एंड इवन का, क्लियर है। तो हम इसमें मान लीजिए इवन का निकालना, तो इवन नंबर्स लेते हैं हम, 2 की 4 + 4 की 2 + 6 की 2, ठीक है, ऐसे हमारा जाता है +60 का स्क्वायर, ये हमने क्या लिया है, इवन्स नंबर्स का स्क्वायर का लिया है, ठीक है। तो इसके अंदर ये फॉर्मूला पुट करके देखिए, n × n + 1 n + 2/6, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 60 है, तो इसमें क्या करना है, जो 60 है वही पुट करना है, हाफ नहीं करना। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें हाफ नहीं करना है, और अगर वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने पहले इसके थर्ड या सेकंड पार्ट में किया है उसमें हाफ करना है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 60 है, इंटू 60 + 1 60 + 2, यहाँ पे n की वैल्यू हमने क्या रखी है, 60, ओके, /6, ये हमारा आ जाएगा 10। तो इनको आप कैलकुलेट करके देखना, तो हमारा आंसर आ जाए 820, और हमारा जो इसका सेकंड पार्ट था उसके अंदर भी यही आंसर आया था सेम, ठीक है। तो इस मेथड में आपको हाफ नहीं करना, उसमें हाफ करके आंसर है, लेकिन दोनों में आंसर सेम आएगा। ऐसे अगर हम इसका ओड का निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास ओड नंबर्स के लिए निकाला है, ओड नंबर्स, तो उसके कोई संख्या हमारे 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारे क्या होती है, ओड नंबर होते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलता है, और 59 का स्क्वायर, क्योंकि 60 हमारा क्या है, इवन नंबर, तो हम कहाँ तक सीरीज लेंगे, 59 तक। तो इसके अंदर फॉर्मूले में पुट कीजिए n × n + 1 n + 2/6। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ 59 है, 59 × 59 + 1 59 + 2/6। तो 59 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई इन दोनों को यहाँ पे ऐड करते तो 61/6। तो 6 से हमारा 60 कैंसिल हो गया 10 पे, तो 590 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 990, ठीक है।
और वैसे भी अगर हम 1 से 60 तक ओड नंबर्स का निकालेंगे तो उसके अंदर हमें हाफ करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, जो कि हमारे थर्ड पार्ट में था। और ऐसे इस फॉर्मूले में रख के करेंगे दोनों का, तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम इसकी एक टेबल में आपके लिए ईजी हो जाएगा, सारे फॉर्मूले डाल देते हैं जो आपको याद करने में या नोट्स बनाने में ईजी होंगे। ओके, इस टेबल को आप नोट कर सकते हो, और ये टेबल में आने वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए सभी टाइप्स के फॉर्मूले इस टेबल के अंदर बता रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से नोट करना। तो फर्स्ट हमारा n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर n लगातार इवन प्राकृतिक संख्या का योग पूछे यानी कि सम संख्याओं का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, अगर आपको विषम का पूछ ले कि विषम का क्या होगा, तो विषम के लिए हमारे के पास क्या फॉर्मूला हो सकता है, n²। ठीक है, ये सब मैंने आपको करवाया, लेकिन टेबल में आपको इजीली कवर हो जाएगा। ओके, अगर आपको पूछे प्राकृतिक संख्या की वर्गों का योग पूछ ले, ठीक है, आपको क्या पूछे, वर्गों का योग, तो उसके अंदर हमने फॉर्मूला लिया है इसमें n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 6। क्लियर है, n लगातार सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछ ले, किसका, सम का, वो आएगा 2n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन में 3। क्लियर है, अगर आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए विषम का, तो उसका फॉर्मूला करना है n इंटू 2n प्लस 1 टू n माइनस 1 अपॉन 3। क्लियर है, और लास्ट है सम और विषम दोनों का हमारे पास वर्गों का योग पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। और ये वाला फॉर्मूला है, ये यूज होता है चाहे हम इसका 5th पार्ट निकालें उसमें भी और 6th पार्ट उसमें भी, अगर इन दोनों के अंदर ये यूज करते हैं तब भी हमारा सेम होता है। ठीक है, आप इस टेबल को नोट कर लेना। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इनके घनों का यानी कि क्यूब का योग निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। आपको इस टाइप की वीडियो अच्छे से मिलती रहेंगी और आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।